तो आज मैं उनको बताने वाला हूँ क्या हूँ, जैसा कि आप देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि पहले मैं आप इन्फॉर्म कर दूं कि जो आपकी मैंने जो आपको बोला है रेहान भाई, आपने जो बोला था सीरीज स्टार्ट होने वाली, तो सीरीज हाँ स्टार्ट होने वाली संडे मतलब कल या मंडे तक स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास 10 की सीरीज। पहले आपके फर्स्ट कुछ चैप्टर आएंगे, मतलब फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स की सीरीज का एक पीडीएफ बनाकर सेंड आज अपडेट कर दिया जाएगा, आज या कल तक, ठीक है। और परसों तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों तक, ठीक है। और उसके बाद फिर अपडेट किया जाएगा, फिर क्या कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर वाइज जैसे होता है ना, कि जैसे कि आपके चैप्टर्स में भी है, सर्कल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं उनको लिंक करके अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चल जाएगा। तो उनको आगे पीछे कर कर बताना पड़ता है, मतलब उनको लिंक है वो, फिर 4-5 चैप्टर आपस में लिंक होते हैं, ओके, लिंक होते हैं, ओके। उस तरीके से फिर मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा, ओके। तो आज आप क्या बताने रहे हैं भैया? हाँ, तो आज मैं आपको लाइन साइड एंगल्स का, जैसे कि मैंने आपको एक्सियम 1 और एक्सियम 2 बता दिया था पिछले वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। तो आज मैं आपको लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स या एंगल से, मतलब समझिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया उसका एक क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीनियर पेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हमको प्रूफ करने वाला, मतलब थ्योरम से, बस थ्योरम का बेसिक्स है। थ्योरम स्टार्ट अभी हमने नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। उसका एक पार्ट बेसिक है, उसके उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, ओके, उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे, ओके। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका वह क्वेश्चन तो दिख रहा है कि हाँ, ब्लैक हमारे बोर्ड पर रेहान में हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, हमारा व्हाइट बोर्ड है रेहान में, कहाँ आप खोए रहते हैं? ब्लैक बोर्ड की याद रहती है, ये व्हाइट बोर्ड है। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रिलेट करता है, ठीक है। इन फिगर एक फिगर दिया है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई ये जो है इसका सम हमारा डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू बताइए, मतलब दो सम है, दो वैल्यू कुछ सम है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो फिर आपको कह रहा है ए ओ बी इज अ लाइन, मतलब ओ ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हम ओ नाम दिए। ये जो लाइन एक हमारी, ये जो एक लाइन बन रही है ए ओ बी, मतलब ये जो एक फिगर बन रहा है हमारा, ये ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, इसको हम क्या क्या प्रूफ करना है, हमको लाइन प्रूफ करना। अरे हम ये लाइन कैसे प्रूफ करेंगे? आप तो प्रूफ में लाते हैं, प्रूफ में बहुत दिक्कत होता है। एक इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझ जाएगा। पहले मैं फुल प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि मैं इसको कैसे किया, प्रोसेस जैसे करते हैं उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन, ये जो आपका लाइन साइड एंगल्स वाला क्वेश्चन, मतलब लाइन साइड एंगल्स वाला चैप्टर्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रायंगल्स होता है, तो इसमें स्टेटमेंट्स के थ्रू लिखना पड़ता है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा टॉप में, आपको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन मतलब क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, लिख देना सिर्फ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। ये डब्ल्यू प्लस टू क्यों लिख दिया है भैया, जेड लिखे अच्छे से, जेड लिखना नहीं आता क्या आपको? आता है भाई, जेड। अब इसमें आप क्वेश्चन फिर आगे नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। टू प्रूफ, ये सॉल्यूशन करने का रूल होता है, मतलब स्टेटमेंट्स पूरा एक रूल समझिए, ये कुछ भी आप बोलिए। टू प्रूफ, अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी नहीं, ए ओ बी इज अ लाइन। ओ भाई है क्या, ये नहीं भैया, क्या हमको प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। ध्यान भैया, हमको ये प्रूफ करना है, और हमको गिवन ये दिया। प्रूफ करने का आगे स्टेटमेंट क्या होता है, आप ये, आप क्या, ये जो है ना आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, आपके चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ओके। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के जरिए आप पूरा लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन सारा समझ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे थ्योरम्स वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर आप अपना करते रहिएगा, ओके। अब हमको क्या करना पड़ता है, आगे जो आपका प्रोसेस होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है प्रूफ। अब हम प्रूफ करने के लिए आगे स्टेटमेंट हम हमारा अपना गाड़ी में, अब हम, ये तो हमारा सिर्फ गाड़ी स्टार्ट की, ये समझिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट रहने दिए, वो भी करने के लिए फिर यहाँ पे हम ये गियर अपना देकर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई, गियर दिए, अब स्केलेटर करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ी गया, ओके। आप एक बात देखिए, मैं बताता हूँ, एक्स प्लस वाई जो है ना आपका, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस सेट, है ना, एक्स प्लस वाई, हम इसको देखिए बात समझिए, आप एक्स प्लस वाई, आपका एक्स प्लस वाई और प्लस आपका डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई हो गया प्लस आपका डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कैसे लिख दिया ध्यान भैया, हाँ,
आप जब आगे बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो आपको इसमें यहाँ पर आके कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रूफ कर पाएंगे कुछ मिनट लगाकर। और ये कैसे लिखे इसका प्रूफ करने टाइम आपको बताना भी है क्यों लिखे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट इज इक्वल टू 360। तो समझिए ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी ये ऐसे कुछ लाइंस का ये हमारा पॉइंट्स है, तो इसके चारों का जो सम होगा वो हमारा 360 होता है। क्यों रेहान भैया पॉइंट आप ये भूला था क्या रेहान भैया? ये पॉइंट मतलब कि वो 360 डिग्री बनाता है, एक सर्कल। पॉइंट मतलब सर्कल का सेंटर, सेंटर पूरा मतलब सर्कल का आता है 360। हाँ रेहान भैया इसलिए समझ में आ गया। अब इसमें सर्कल पे आ गया रेहान भैया, क्या करिएगा, मैथ है तो उसमें आगे पीछे सब होता रहता है। ओके, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट क्या होता है ये। ओके, ये साइड में लिखना पड़ता है आपको कि ये किस वजह से आप किए हैं। आपका होता है ना कि जैसे कि आप है, तो आपका नाम क्या दिया जाता है कि आपको कैसे दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि इनका ये सन है, मतलब इनका सन है या इनकी डॉटर है। आपके नाम के पीछे लिखा रहता है आपके फादर का नाम। 99% जितने भी मतलब ह्यूमन बींग्स है, उनके जो सन होते हैं, मतलब उनके डॉटर होते हैं, सन होते हैं, उनके सन के लास्ट में उनका नेम होता है उनके फादर का। ओके, ये होता है, उसको पकड़ लेंगे आप। ठीक है, लिख देते हैं क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट। अब ये समझ जाएगा जो हमारा कॉपी, अगर आपकी कॉपी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। हाँ, क्यों लिखा है भाई कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट होता है, अराउंड अ पॉइंट, इसलिए ये 360 डिग्री लिखा है। यहाँ पे वो फिगर में भी देख लेगा। हाँ रेहान भाई ये इजीली समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अब एक वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। देखिए तो इतना हो गया ना, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ ये तो हमको दिया हुआ है, इससे हमारी एक वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी ध्यान भाई बताइए जल्दी से। तो हम क्या करेंगे ना, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई रह देंगे, और डब्ल्यू प्लस जेड को हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए हमारा एक्स प्लस वाई हम डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं कि नहीं। ये हम अपना डब्ल्यू प्लस जेड हमारा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ रेहान भैया लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से वही लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई मतलब डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही मैंने लिख दिया। तो ये जाएगा आपका 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अरे हाय रेहान भैया आप तो आपने बता दिया। आप कैसे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे आप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से आपका कटा 360 180 बार में, तो आपकी x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो आई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है, थोड़ा सोचिए थोड़ा सोचिए। हाँ यार मैं आपने तो प्रूफ कर दिया। अब आगे स्टेटमेंट्स लिख दूं पर बता दो। 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हुआ तो हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई, एक्स इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम हमारा 180 आ रहा है। तो इसका तो क्या अगर इन दोनों का मेरा सम 180 डिग्री आ रहा, तो इसकी जो अपोजिट रेज आ रही है, ये वाला हमने पढ़ा था कल ही पिछली क्लास में हमने बताया था आपको। जो उसको वो रेज आएंगे वो एक आपकी लाइन में करेंगे। हाँ लाइन में भी कर रही है, इधर एक कैरी जा रही है, इधर एक कैरी जा रही है, और उसका एंड पॉइंट भी नहीं। हाँ रेहान भैया इजीली समझ में आ गया। अब इसको आगे स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, मेरा समझ जाएंगे। ओके, स्टेटमेंट्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये गाड़ी आई यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। ओके, क्या फिर आपको लास्ट में कैसे लिखना, ये जैसे जैसे मैंने किया सीक्वेंस में करिए, लास्ट में अपना आंसर लिख दीजिए। ओके, क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिंस sum of adjacent angle is 180। तो इसी के कारण हमारा फिर हमको मारना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा, इसलिए हमारा ए ओ बी इज अ लाइन। इसलिए हम कह सकते हैं ए ओ बी इज अ लाइन। ये क्या रहन में इतना गंदा कर दिया आप, हमको समझ में नहीं आया कैसे के। तो लास्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड दिया गया था। इसमें आपको प्रूफ क्या करना था, ए ओ बी लाइन करना था। तो आपको जैसा कि गिवन का मतलब कि रूल्स क्या होता है, सॉल्यूशन करिए, गिवन लिखिए। गिवन आपको क्या मतलब आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। मैंने इसको देखकर ये लिख दिया। अब फिर आगे आपको प्रूफ क्या करना आपको, तो वो भी लिखना पड़ता है आपको सेकंड में स्टेटमेंट। तभी आपको क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मिलेंगे। ए ओ बी इज अ लाइन। अब हमको क्या करना, प्रूफ हमारे अपने ये हमारी गाड़ी स्टार्ट की थी, गियर दिया, हमारा स्केलेटर स्टार्ट हो गया, गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। अब क्या इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ये क्यों लिखा हमने, इसका स्टेटमेंट में इसका मैंने आपको कारण भी बता दिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है इसके चारों ओर ये है, तो उसका हमारा 360 होगा। हाँ रेहान भैया ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। बिल्कुल सही।
ये तो हमारा साफ साफ कह रहा था, उसको खोल के लिख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया नीचे, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ये कैसे लिख दे रहा है मैं, ये मैंने किस लिए लिखा, क्या हम x प्लस वाई को w प्लस जेड कह सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से हमारा w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं? हाँ, दोनों इक्वल हैं। आप x प्लस वाई को w प्लस जेड कहते हैं या w प्लस जेड को x प्लस वाई कर दिए, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ रेन भाई, हो गया। फिर यहाँ से किए तो 2x प्लस 2y आया इज इक्वल टू 360 और 2 कॉमन हुआ x प्लस वाई, 180 डिग्री वैल्यू, 180 डिग्री वैल्यू आ गई, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हमारा प्रूव हो गया कि हमारा ए ओ बी लाइन है। और रेन भाई आपने इतना इजीली बता दिया, ठीक है। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया कि नहीं? आज का आपको मैं टास्क देके जा रहा हूँ, आपको इस तरीके के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपको मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको अपना मैथ सही करना तो जी एक क्वेश्चन को कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अपने से क्रिएट करके, या आपने कोई अदर बुक के एग्जाम्पलर हो गए, आर डी अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है आर डी शर्मा, इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है। आर डी शर्मा एक बेस्ट बुक है, मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।